नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रॉपर शिक्षा के नई क्लास में। इस कक्षा में हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट्स के ऊपर प्रश्न कैसे बनते हैं, उनसे सरल कैसे किया जा सकता है और उनके शॉर्ट ट्रिक क्या होंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि इनके बेसिक रूल क्या होते हैं, बेसिक सिद्धांत क्या होगा, बेसिक काम कैसे होता है, इस पर इसकी क्रम संख्या को कैसे याद किया जा सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अब आई बटन में जब लिंक आ रहा होगा या साइड में आ जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं उस वीडियो को। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इनके क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे मैंने अलग अलग टाइप से इन क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश की है, तो मैं फर्स्ट टाइप लेता हूं कि इनके क्रम से संबंधित आते हैं। प्रश्न किन से आते हैं? इनकी क्रम संख्या से संबंधित। जैसे अगर मैं यहां लिख देता हूं क्रम संख्या पर आधारित, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें कोई क्रम संख्या दे रखी होगी और उस पर कौन सा अल्फाबेट्स है वो पूछा जाएगा, कौन सा लेटर्स है वो पूछा जाएगा, या हमें कोई लेटर्स देके उसकी क्रम संख्या पूछी जा सकती है। दोनों प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वर्णमाला के बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा फोर्थ अक्षर कौन सा होगा? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। वर्णमाला के बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, वर्णमाला के बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, फोर्थ नंबर। कहां से? बाएं से। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि बाएं से कैसे देखते, दाएं से। बाएं से मतलब ये इस हाथ की तरफ से, इस हाथ की तरफ से मतलब ए से जेड की तरफ से। अगर जैसे मैं लिखता हूं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, आगे तक जाएंगे। अब हमें कौन से अक्षर पे जाना है? बाएं से 15वें अक्षर पर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। वो कौन सा हो जाएगा? 15वां। हम कहां तक आ गए? 15 तक आ गए। अब 15 का ये जो हिस्सा होगा, इस तरफ साइड वाला और इस साइड वाला, ये होगा बायां। सीधी सी बात है, हमारा ये हाथ बायां होता है, ये वाला हाथ बायां होता है और ये दायां होता है। तो जिस तरफ दायां है वो बायां, इसे कहेंगे लेफ्ट हैंड और इसे कहेंगे राइट हैंड, ठीक है ना। राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब यहां से मुझे दाएं तरफ चलना है, चौथा अक्षर कितने चलना है? 4। तो पहला, दूसरा, तीसरा और अपना कौन सा हो जाएगा? चौथा एस। कौन सा हो जाएगा? एस। आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, कौन सा हो जाएगा? एस। आप इन प्रश्नों को लिख भी सकते हैं, इनको वीडियो को रोक के एक बार आप इनको अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा हो गया? एस। हम इस तरह इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे किया जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। पहले कुछ थोड़ा और प्रश्न देख लेते हैं। मैं अगला प्रश्न करता हूं। वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा है? ध्यान देंगे यहां पे। कहां से पूछा? वापस वर्णमाला के बाएं से। वर्णमाला के बाएं से, वर्णमाला बाएं से मैं लिखूंगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। चलेंगे ऐसे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां,
ठीक है ना। ये बहुत आगे बढ़ेंगे, जेड तक हम लिख सकते हैं और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको जरूरी नहीं है 10 तक पहुंचेंगे। बाएं से 10वां अक्षर है, 10वां अक्षर कौन सा है? जे। कौन सा है? जे। ये इसका बायां साइड बाएं और ये उसका हो जाएगा दायां, ठीक है ना। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका अपना बायां, इसका भी बायां, अपना दायां, इसका भी दायां, आपको बायां दायां अच्छे से समझ में आ गया। अब 5वां अक्षर बाएं साइड, किस साइड पूछा? 5वां अक्षर बाएं साइड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कौन सा हो जाएगा? ई। कौन सा हो जाएगा? ई। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ई। अब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है, तो इसको सरल तरीके से कैसे किया जा सकता है? इसको सरल तरीके से करने से पहले मैं आपको कुछ नियम, आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हैं, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। फिर उनको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है वो भी कर लेंगे। पहला नियम, यदि दोनों दिशाएं समान हो तो उनका अंतर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? अंतर ज्ञात करना। क्या करना? ज्ञात करना। अंतर, अंतर का मतलब होता है, कह सकता हूं बाकी। क्या होता है? बाकी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? बाकी। दूसरा नियम, यदि दोनों की दिशाएं असमान हो, दोनों दिशाएं असमान हो तो दोनों दिशाएं असमान हो तो उनका योग करना। योग करने से मतलब है उनकी क्रम संख्या का, उनका क्रम संख्या का, किसका? क्रम संख्या का, ठीक है। और आप तीसरी बात यहाँ नोट लिख के मैं बात लिख देता हूं, ठीक है ना। इसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि यदि वर्णमाला दाएं से शुरू हो, कहां से शुरू हो ये ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। ये जब तक ध्यान नहीं रखोगे तो फाइनल आंसर हमारा गलत हो जाएगा। वर्णमाला दाएं से हो तो, क्योंकि दाएं से इस तरफ से होगी और बाएं से इस तरफ से होगी, बाएं से होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दाएं से हो तो अंतिम उत्तर को 27 में से घटाना। क्या करना? घटाना। समझ में आ गया? आप इनको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। इन पे क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे कि बाएं से 17वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर होगा। देखो, वर्णमाला के बाएं से 17वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, 17वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर। वर्णमाला के बाएं, यहां भी कौन सी दिशा दे रखी है? बाएं, और यहां भी दिशा दे रखी है बाएं। दोनों दिशाएं क्या है? समान। क्या है? समान। अभी भी मैंने एक बात बोली, अगर दिशाएं समान हो तो हमें बाकी करनी है। क्या करनी है? घटाव करना है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना है? 17 माइनस वहां पे कौन सा स्थान है? 3 बराबर कौन सा स्थान हो जाएगा? 14। कौन सा आ गया? 14। ये हमारा फाइनल आंसर है। इससे पहले हमें एक बात देखनी है, वर्णमाला के बाएं से, मैंने कहा था आपको वर्णमाला के दाएं से, बाएं से है तो हमें कोई नहीं, यही हमारा फाइनल आंसर है। और फाइनल आंसर का मतलब 14 का मतलब क्या होता है? कितना होगा? n। कितना होगा? n। इसका मतलब अक्षर कौन सा होगा? n। अब इसको हम प्रूव करके भी देख सकते हैं आराम से इस शॉर्ट ट्रिक को, कि जैसे मैं लिखूं A B C D E F G H I J K L M N O P Q, ये तो चलेगा। आपको बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होता है? Q। कौन सा होता है? 17वां Q होता है। आप गिन भी सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16 और 17 कौन सा होता है? Q। मैंने बताया ना, Q खतरा क्यों? क्योंकि क्या है वो? 17। आपको याद रखना है इसमें।
अब इसके तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा? एन। कौन सा हो जाएगा? एन। आपको समझ में आ गया? अब इस तरह से कर सकते। ध्यान सिर्फ ये रखना है, यहाँ दोनों दिशाएं क्या होनी चाहिए? समान। क्या होनी चाहिए? समान। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। वर्णमाला के बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर होगा। 5वां अक्षर होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा बाएं, यहाँ पे लिखा दाएं, दोनों दिशाएं असमान है, अलग अलग है, विपरीत है। तो मैंने अभी आपको पिछले नियम, सेकंड नियम था, यही था कि अगर दोनों असमान हो तो हमें क्या करना है? जोड़ करनी पड़ेगी। इसका मतलब 13 + 5 बराबर कितने हो जाएंगे? 18। ध्यान ये रखना है, वर्णमाला कहाँ से शुरू हो रही है? बाएं से। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर यही है। अगर वर्णमाला दाएं से शुरू होती, कहाँ से होती? दाएं से। तो हम किससे माइनस करते हैं? 27 से। किससे माइनस करते हैं? 27 से। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 18। और 18 का मतलब क्या होता है? आर। मैंने आपको बताया था ना कि हम आर को अगर ऐसे लिखे और थोड़ी डिजाइन करना चाहें तो ये हो जाए। अब 8 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 8 एच का होता है, तो आर का कितना हो जाएगा? 28 हो नहीं सकता क्योंकि 26 ही वर्णमाला में अक्षर होते हैं। तो 18 किसका हो जाएगा? आर का। आप ऐसे याद नहीं, मैं साथ साथ में आपको ये अक्षर भी याद करवा लूंगा। तो कौन सा हो जाएगा? 18, आर। अब इसको अगर आप ऐसे समझना चाहो तो वैसे भी समझ सकते हो, आप करके देखो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, अगले नियम की तरफ चलते हैं। वर्णमाला के 15वें, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर होगा। ठीक है ना। अब देखेंगे, यहाँ दाएं दे रखा है, यहाँ बाएं दे रखा है, दोनों दिशाएं अलग अलग है, तो हम सीधी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 15 + 10 कितना हो गया? 15 + 10 25। कितना? 25। 25 पे क्या आता है? क्या आता है? बिल्कुल क्या है? वाई। क्या आता है? वाई। क्या आता है? वाई। क्योंकि मैंने कहा था एक्स वाई जेड 24, 25 और 26। क्या आपका ये फाइनल आंसर है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वर्णमाला में दाएं से, वर्णमाला के दाएं से, तो हम ए की तरफ से नहीं, जेड की तरफ से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? जेड की तरफ से। तो इसको हम क्या करेंगे कि 27 - 25 = 2। कितना हो जाएगा? 2 = 2। और 2 का मतलब कितना होता है? बी। कितना होता है? बी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? बी। और ये आंसर हो जाएगा रॉन्ग। क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अब इसको अगर आप देखना चाहें तो मैं लिख देता हूँ एक बार। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखेंगे, दाएं से 15वां, दाएं से 15वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। कौन सा हो जाएगा? 15वां। आप इसको सीधा ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो क्योंकि इसका होता है 12। कितना होता है? 12। तो 12 में से 27 में से 12 गए, पीछे रहे 15, तो ये हो गया 15वां। कि बाएं, ये कौन सा भाग हो जाएगा? बायां। और ये कौन सा हो जाएगा? दायां। कौन सा हो जाएगा? दायां। और ये हो जाएगा बायां। इस स्थान पे खड़ा है ना, मैं यहाँ से चलूंगा तो एल पे आके रुक जाऊंगा क्योंकि ये 15वां स्थान होगा। 15वां स्थान होगा तो अब मुझे चलना है बाएं 10वां अक्षर, बाएं की तरफ चलना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। कौन सा आ जाएगा? बी। कौन सा आ जाएगा? बी। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये उचित नहीं होगा क्योंकि इसमें समय की बहुत ज़्यादा खपत होती है। आप इसको इस तरीके से करेंगे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ ये रखना है, दाएं और बायां वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
वर्णमाला के दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर होगा। ठीक है ना। दाएं से दाएं, दाएं से दाएं दे रखा, तो मैंने बताया था आपको कि अगर दोनों समान दिशा है तो क्या करना, हमें घटाना है। तो मैं घटाऊंगा 13 माइनस 12, कितना आ जाएगा 1। कितना आ गया 1। तो क्या हमारा आंसर ये होगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वर्णमाला में दाएं से दे रखा है। दाएं से के मतलब 27 माइनस 1 इक्वल टू 26, और 26 किसका होता है? जेड का। किसका होता है? जेड का। और हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जेड। बेसिकली इस पे इस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर दोनों दिशाएं समान हैं तो हमें क्या करना है? अगर समान है दिशाएं तो हमें क्या करना है? घटाना है। अगर असमान है तो हमें क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। और ध्यान ये रखना है कि वर्णमाला अगर दाएं से शुरू होती है तो 27 में से माइनस करना है। अगर बाएं से शुरू होती है तो हमें वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब अगला टाइप पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप, शब्दकोश। शब्दकोश पर आधारित। शब्दकोश पर आधारित। ध्यान से देखेंगे। शब्दकोश पर आधारित। शब्दकोश पर आधारित करने का हम डिक्शनरी, यानी हमें 4 से 5 वर्ड दे रखे होंगे इंग्लिश के। उन शब्दों को डिक्शनरी के हिसाब से व्यवस्थित क्रम में जमाना है। या तो घटता हो सकता है, बढ़ता हो सकता है। अगर डिक्शनरी का सीधा सा रूल आए तो हमें एक रूप में जमाना होता है कि डिक्शनरी में कैसे लिखा जा सकता है उसका। जैसे मैं आपको अगर 4 उदाहरण देता हूं, से EYE, BOY, जू, LION। ठीक है। देखेंगे सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ABCD का हमें पता है, ए से शुरू होकर जेड तक जाती है। और इसमें हम प्रत्येक शब्द का पहला वर्ण देखते हैं। कौन सा देखते हैं? पहला अक्षर, पहला लेटर्स देखते हैं। प्रत्येक अल्फाबेट पहला देखते हैं। इसका इसका E, B, Z और L। E, B, Z और L। इसमें सबसे पहला कौन सा आता है? B। कौन सा आता है? B। दूसरे नंबर पे E, तीसरे नंबर पे L और चौथे नंबर पे Z। अगर पहले में अगर समानता नहीं है, जब तक समान नहीं आए तब तक उसका अगला वर्ण हम नहीं देखेंगे। एक मैं आपको और देता हूं कि जैसे EARTH अर्थ, EYE, BOY, BALL। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी E है, यहाँ पे भी E है, B और B, E, B और B। यहाँ दोनों समान है, यहाँ दोनों समान है। अब देखेंगे इन दोनों में से कंफर्म हो गया कि पहले इनमें से बी वाला ही आएगा, फर्स्ट नंबर पे बी वाला ही आएगा। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसमें से पहले कौन आएगा। देखेंगे बी, यहाँ पे बी है ना, दोनों समान समान है तो अगले अक्षर पे जाएंगे। यहाँ पे ओ है और यहाँ पे क्या है? ए। क्या है? ए। ओ और ए में से दोनों में से पहले कौन सा आता है? ए। तो हमारे पहले स्थान पे कौन सा हो जाएगा? ये। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट नंबर पे। अब ध्यान से देखेंगे, ये अगर फर्स्ट पे आ गया तो बी तो सिंपल सी बात है क्योंकि ई से पहले ही है तो ये सेकंड पे आना ही है, तो BOY। तीसरे स्थान पे देखेंगे यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है? Y। क्या है? Y। तो हम देखेंगे कि ई और Y दोनों में से पहले देखो, सबसे पहले पहला देखना होता है। उसके बाद अगर दोनों समान है तो फिर दूसरे अंक पे, दूसरे नंबर पे जाना है। दूसरे नंबर पे गई, इन दोनों में से पहले कौन सा है? ए। तो तीसरे स्थान पे कौन सा आ जाएगा? अर्थ। और चौथे नंबर पे आ जाएगा आई। देखेंगे अगला एक मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें शब्दकोश के हिसाब से यानी डिक्शनरी के हिसाब से जमाना है। देखेंगे सब में पहला अक्षर समान है, पहला अक्षर। इसमें भी ई है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें भी ई है। दूसरे वर्ण पे आते, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए और ए, यानी पहला दूसरा वर्ण समान है। तो हम तीसरे वर्ण पे जाएंगे। इसमें जी है, आर है,
G है, R है और C है। ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे है G, यहाँ पे है R, देखो समान समान है, उसको तो छोड़ दिया एक बार, फिर यहाँ पे G, यहाँ पे R और यहाँ पे C। इनमें से पहले कौन सा आता है? ये, तो मैं इसको दे देता हूँ पहले नंबर पे। अब R पहले आता है या G? तो G पहले आता है, यानी इस दोनों के बीच में पहले देखेंगे। अब ये समान है, E A G यहाँ पे भी है, E A G यहाँ पे भी है। इसके बाद यहाँ पे है L और यहाँ पे है E। अगला वर्ण कौन सा? यहाँ पे L और यहाँ पे कौन सा है? E। तो इससे पहले क्या आता है? L से पहले क्या आता है? E। तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये, और तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये, और चौथे नंबर पे बिल्कुल। अब देखेंगे आर आर की बारी। यहाँ T है और यहाँ पे L है, पहले ये आता है तो यहाँ पे आएगा, लिख देंगे चौथा नंबर, और ये आ जाएगा पांचवा। देखेंगे यहाँ पे T है और यहाँ पे क्या है? L। T और L में से कौन सा आता है? पहले L वाला। तो आप समझ जाएंगे कि अगर जैसे मुझे इसको जमाना है तो मैं इसको कैसे जमाऊंगा कि E A C H, इसके बाद कहाँ गया? दूसरा ये वाला, ये रहा दूसरे स्थान पे ये वाला, और इसके बाद ईगल, अली और अर्थ। आपको समझ में आ गया होगा, इनको इस प्रकार से जमाना होता है। कभी क्या होता है कि इन पे नंबरिंग दे रखी होती है। क्या दे रखी होती है? नंबरिंग। जैसे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो हमको सबसे पहले इसका जमाना है, प्रत्येक का नंबर लिखना है। जैसे इच का हमने कौन सा नंबर था? इच का गया ये, इसका 5 नंबर, तो 5 पहले आ जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद ये वाला 1, उसके बाद 4 और उसके बाद 2। इस प्रकार से भी ऑप्शन कभी कभी आ सकते हैं, तो इनको ऐसे भी लिख लेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि शब्दकोश पर आधारित कैसे आएगा प्रश्न। अब अगला टाइप देखते हैं कि अगला टाइप क्या होगा। देखिए अगला टाइप क्या होता है कि कभी कभी प्रश्न इस आधार पर दे देते हैं कि हमें कोई बड़ा सा शब्द दे देते हैं, उसमें से कुछ अक्षर निकालने होते हैं, कुछ लेटर्स निकालने होते हैं, उससे नया शब्द बनाने होते हैं, यानी शब्द की रचना करनी होती है। हम कह सकते हैं कि रचना पर आधारित। किस पर आधारित? रचना पर आधारित। ठीक है, रचना पर आधारित। जैसे एक मैं शब्द लिखता हूं, ठीक है, इसमें से एक शब्द हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में से हमें कुछ जैसे निकालना है, जैसे दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, 11वें अक्षर की सहायता से नया सार्थक, देखो सार्थक भी हो सकता है और इसको अर्थपूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थपूर्ण शब्द बनाए। ध्यान देंगे ये होगा, मैं इसको वापस आराम से लिख देता हूं, DSTRIBUTION। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। हो गया 12वां? ठीक है, देखेंगे कौन कौन सा वर्ड लेना है। दूसरा, इसका मतलब हमारे पास कौन सा आ गया? आई। और कौन सा आ रहा है? चौथा, कौन सा आ गया? टी। और कौन सा आ रहा है? सातवां, कौन सा आ गया? बी। और कौन सा आ रहा है? 11वां, यानी कौन सा आ गया? ओ। और कौन सा बरा पीछे मैंने सब ले लिए, 5वां भी लेना था हमें, तो 5वां आ जाएगा आर। ये हमारे पास आ गए 1 2 3 4 और 5 हमारे पास लेटर्स आ गए। इन लेटर्स को मिला के हमें नया शब्द बनाना होता है। देखेंगे बेसिकली इस पे इसको समझने से अधिक जरूरी ये है कि आपको डिक्शनरी में से ज़्यादा शब्द आने चाहिए, ताकि आप इसको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको इसको करने के लिए आपको स्पेलिंग आनी ही चाहिए, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसको हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे इसको मैं अगर मेरे दिमाग से भी कोई बन रहा है, ठीक है, ऑर्बिट, क्या बन जाएगा इससे? ऑर्बिट। क्या बन जाएगा? एक शब्द, ये एक सार्थक शब्द हो जाएगा ऑर्बिट। ये किससे बना है? इनमें से जो हमें ये एक वर्ड दे रखा होता है, इस वर्ड में से हमें कुछ नंबर सेलेक्ट करने होते हैं। नंबर सेलेक्ट करने के बाद इन नंबर से हमें एक अर्थपूर्ण, जिस मीनिंगफुल
जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका कुछ मीनिंग हो, मतलब हो, जो डिक्शनरी के हिसाब से सही हो, वो वर्ड हमें बनाना पड़ता है। इस प्रकार से एक प्रश्न इस पे बनते हैं। अगला टाइप होगा अक्षरों व अंकों पर आधारित। अक्षरों व अंकों पर आधारित देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक टाइप से एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे वो टाइप हमें अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद हम एक बहुत सारे प्रश्न लगभग प्रत्येक टॉपिक पे 100+ क्वेश्चन लाने की एक सीरीज लाएंगे, क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम अच्छे से पूरे टॉपिक के सारे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं उतने बनाने की कोशिश करेंगे और उसको सॉल्व भी कराएंगे अच्छे से, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक इस पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि इस प्रकार से बनता है क्वेश्चन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने एक प्रश्न लिखा है, इस प्रश्न को अच्छे से देखेंगे, आपको इससे रिलेटिव किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, सब समझ में आ जाएगा। देखेंगे, हमें कहा है कि नीचे दी गई अक्षरों और संख्याओं की व्यवस्था में पहले सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में, किस क्रम में, अवरोही क्रम में, किस क्रम में, अवरोही क्रम में लगाया जाए। फिर सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए। अक्षरों को किसके रूप में लिखना है, वर्णमाला के क्रम में। किस में लिखना है, वर्णमाला के क्रम में। ध्यान देंगे, इसको लिखना है वर्णमाला में और इसको लिखना है अवरोही। तो नई व्यवस्था में किस अक्षर या संख्या का बाएं से 11वां, ध्यान देना, यहाँ बाएं से 11वां और वो दाएं से, सॉरी वो भी बाएं से चौथा स्थान होगा। ये क्रम दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में जमाना है अक्षरों को। पहला अक्षर, सॉरी संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास हैं। देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अवरोही और दूसरा क्या होता है, आरोही। क्या होता है, अवरोही और आरोही। ध्यान देंगे कि इसको सबसे, ये एक घटता हुआ बढ़ता क्रम है, घटते और बढ़ते क्रम का नाम है। किसी का मान बढ़ता जाता है और किसी में मान घटता जाता है। आज के बाद आप कभी नहीं बोलोगे, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा था, ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है, आ, क्या है, आ, यहाँ पे क्या है, अ, क्या है, अ छोटा है या आ छोटा, कौन सा होता है, अ ये छोटा है और ये क्या है, आ बड़ा होता है, बड़ा होता है, छोटा यानी घटता क्रम। कौन सा क्रम, घटता क्रम। यानी सबसे पहले बड़ी संख्या, कौन सी संख्या, बड़ी संख्या, फिर धीरे धीरे क्या करेगी, घटेगी। और इसमें कौन सा होता है, आरोही। आरोही यानी बड़ा, आ का मतलब आ होता है बड़ा, इसका मतलब इसमें ये कौन सा रूप है, बढ़ता। कौन सा है, बढ़ता। कि धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। एक दूसरा और तरीका इसमें हो सकता है कि अवरोही, अवरोही में कितने अक्षर हैं, 4। कितने हैं, 4। और आरोही में कितने हैं, 3। तो 3 बड़े या 4, तो कि 4 बड़े, इसका मतलब इसमें बड़ी संख्या पहले आएगी और आरोही में छोटी संख्या पहले आएगी। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको अभी लिखते हैं। देखेंगे, हमें किस में लिखना था, आरोही क्रम में, सॉरी अवरोही क्रम में। किस में लिखना था, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का भी मैंने बताया, सबसे पहले बड़ी संख्या। वेरी गुड, सबसे पहले बड़ी संख्या। ध्यान देंगे, बड़ी संख्या इसमें सबसे पहले कौन सी है, 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, फिर 6 के बाद है 3, फिर है, सॉरी 4 भी है इसमें, अभी 4 हैं, 4 और फिर 3 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। हमने 7 गिनी थी, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गई। इसके बाद हमने ये काम कर लिया। ये काम करने के बाद हमें क्या करना था, हमें वर्णमाला को वर्ण के क्रम के अनुसार लिखना। वर्णमाला के अनुसार तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले क्या आ जाएगा, बी। वर्णमाला क्रम तो ये होता है ना, बी से, बी पहले आता है इनसे। बी के बाद क्या आ जाएगा, बिल्कुल जल्दी से आप बताएंगे। बी के बाद क्या आ जाएगा, के, उसके बाद एल, उसके बाद एन, उसके बाद पी, उसके बाद पी के बाद क्यू और क्यू के बाद डब्ल्यू। पूरे हो गए 1 2 3 4 5 6 7। देखेंगे, हमने ये लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया। अब हमें एक प्रश्न किया गया है कि बाएं से 11वां तत्व और बाएं से चौथा, बाएं से 11वें तत्व के बाएं से चौथा, यानी बाएं से चलना, इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, फिर बाएं से पूछा है। तो मैंने आपको पिछले एक नियम में बताया था कि जब दोनों दिशाएं समान देर के, हमें क्या करना है, घटाना पड़ेगा। हम सीधा तौर पे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 11
11 माइनस 4 बराबर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। तो हम चलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। कौन सा आ जाएगा? 1। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 1। वह स्थान होगा, किस अक्षर का स्थान होगा? 1 का। किसका होगा? हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखेंगे पहला, दूसरा, क्योंकि हमें कहाँ से चलना है? बाएं से। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। अब मुझे कहाँ से चलना? बाएं से 11वां, बाएं से 11वां। 11वां कौन सा हो जाएगा? बाएं से n। अब n का ये कौन सा होगा? कौन सा होगा? बायां। वेरी गुड। और ये होगा दायां। कौन सा होगा? दायां। कौन सा होगा? दायां। दाएं बाएं कौन सा चलना है मुझे? चौथा अक्षर। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन सा आ गया? चौथा। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो दिशाएं समान पूछे तो हमें क्या करना है? क्या करना है? घटाना है। और जब दोनों दिशाएं असमान पूछे तो हमें जोड़ना है। आपको ये अक्षरों और अंकों पर आधारित क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप में क्या होगा? इस टाइप में ये होता है कि हमें एक शब्द दे रखा होता है, एक वर्ड दे रखा था इंग्लिश का। इसमें उन दो वर्णों के बीच में इस शब्द में जितने अक्षर हैं, क्या वास्तव में भी अंग्रेजी वर्णमाला में भी उनके बीच में इतने अक्षर होते हैं या नहीं होते? जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण देके समझाऊं, जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं कि जैसे एक स्पेलिंग है APPLE, ठीक है? ये शब्द बताइए कि इसमें से किस वर्णों के मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने उनके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे अगर मैं देखूं A और P के बीच में कुछ भी नहीं है, क्या वहां पे भी कुछ भी नहीं होता है? वहां बहुत सारे अक्षर होते हैं, तो ये हो जाएगा जोड़ा गलत। मैं A का P के साथ देखता हूं, बात वही होगी, ये भी गलत। A का L के साथ देखता हूं, यहाँ पे कितने हैं? 2, और वहां पे कितने होते हैं? अधिक होते हैं, तो ये भी हो जाएगा गलत। और मैं अगर A का E के साथ देखता हूं तो यहाँ पे बीच में है 3, और वहां पे भी कितने होते हैं? A B C D और E कितने होते हैं? 3। बीच में कितने होते हैं? 3। ये हमारा जोड़ा ये बन गया। कौन सा बन जाएगा? A और E वाला। कौन सा बन जाएगा? A और E वाला। क्या L और E से होता है? नहीं होता। क्या इससे होता है? नहीं होता। और इनसे तो होता ही नहीं, P B के बीच में तो कुछ नहीं होगा, और A और P का भी नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में हमें क्या करना होता है कि दोनों, जैसे एक शब्द दे रखा, उस शब्द और वास्तव में उनके बीच में जितने अक्षर यहाँ पे हैं उतने को उतने उनके बीच में होने चाहिए। इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से हम करेंगे तो कैसे करेंगे? ध्यान देंगे कि मैंने लिखा यही, ठीक है, एप्पल। देखेंगे एप्पल का कितना होता है? 1, और पी का कितना होता है? अब की बार आप सबको याद करना पड़ेगा। पी का कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। इसका भी 16, और एल का 12 और ई का 5। ध्यान देखेंगे, हम यहाँ से चलेंगे 1 2 3, ये 1 है तो एक नीचे लिख लेंगे, 3 4 और 5। अब जहाँ जहाँ समान आ रहा है वो अपना जोड़ा है। क्या है? जोड़ा। एक जोड़ा तो ये बन गया, ए और ई। समझ में आ गया? अब देखेंगे दूसरा, यहाँ 16 है। अब मैं पी के लिए देखता हूँ, पी के लिए देखता हूँ कि 16 है तो 16 लिखेंगे, 17 18 19। देखेंगे कहीं आ रहा है बीच में? कहीं भी आ रहा है? ये 5 है, ये 12 है, ये 16 है, नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके लिए देखते हैं 16 17 18, नहीं आ रहा है। और 12 से ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। क्या समान है? हमें देखना है कि जैसे मैं यहाँ से चलता हूँ ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 है, इसका वास्तविक मान भी 5 है, और यहाँ पे भी कौन से स्थान पे आ रहा है? 5वें स्थान पे। तो ये इसके बीच में 3 यहाँ भी होंगे और 3 वहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में भी होंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा, जो जो समान समान है उसको निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा और एक जोड़ा बन जाएगा। एक और एक्सप्लिकेशन करते हैं, अच्छे से देखेंगे। मैंने एक प्रश्न लिखा है, इसको समझते हैं। शब्द आइडियल में ऐसे कितने अक्षर युग्म, देखो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा या जोड़े जिसे कह सकते हैं, एक जोड़ा पैर, जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर, यानी इस शब्द के बीच में, किसके शब्द के बीच में? आइडियल के वह लेटर्स बताइए जिनके बीच में यहाँ भी उतने ही अक्षर है और उनके जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अभी हमने देखा, देखो इस तरीके से भी आप कर सकते हो और उस तरीके से भी कर सकते हो। देखेंगे कि इसको सरल तरीके से कैसे करेंगे कि मैं आई का कितना होता है, देखेंगे कितना होता है? 9, डी का 4, इसका 5, इसका
ध्यान देंगे 1 और एल का जल्दी से बोलेंगे 12, वेरी गुड, कितना होगा 12। अब देखेंगे 9 के बाद मैं अगर 10 लिखता हूँ, 11 लिखता हूँ, 12 लिखता हूँ, 13 लिखता हूँ, कहीं 9 से मिल रहा है? अरे मैंने 9 की तरफ से देखा, क्या कोई मिल रहा है? यहाँ 12 है, यहाँ 13, कहीं नहीं मिल रहा है, इसको मिटा देता हूँ कि 9 से इसका कोई लेना देना। अब मैं 4 से देखता हूँ, 4, 5, 6, 7, 4 के नीचे 4 लिखा, यहाँ आ जाएगा 3, देखेंगे अब क्या कहीं मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब डी और ई, देखेंगे डी और ई, ध्यान देंगे डी और ई के बीच में यहाँ भी कुछ भी नहीं है और वहाँ पे भी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि क्या होती है ए बी सी डी और ई, देखेंगे बीच में कुछ नहीं होता और यहाँ पे भी ऐसे का ऐसा ही है। अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे लिखे गए जितने अक्षर बीच में उतने उतने अक्षर यहाँ पे बीच में होने चाहिए, इसके बीच में एक भी अक्षर नहीं है तो अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में भी एक भी अक्षर नहीं होता इन दोनों के मध्य। अब ध्यान देंगे अगर मैं 5 से देखता हूँ तो 5, यहाँ देख लेंगे 4, 3, ये वापस हो गया 3, 4, 5, 5, 6 देख लो, इधर भी चलेंगे, इधर भी 6 और 7, ये भी नहीं है, फिर 1 से 12 पे सीधा 13 आ जाएगा, 1, 2, तो यहाँ पे नहीं बनेगा ये, तो कौन सा शब्द बन जाएगा? डी और ई। कितना अक्षर युग्म होंगे? 1, कितने होंगे? सिर्फ 1। अब इसको इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। हमने इसके जितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार हमने देख लिया है। अब इनमें हम बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी लाने वाले हैं, एक सीरीज लाएंगे अच्छे से 100 प्रश्नों की, 100+ होंगे उसमें, और उस प्रश्नों को हम अच्छे से सरल करेंगे, ऐसे ही समझेंगे बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमें अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं।